वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टाइम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। एक्चुअली क्या हुआ, कल जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको यही नहीं पता था कि 2D शेप्स और 3D शेप्स होती क्या है। उनको शेप्स के बारे में तो पता था, पहचान थी, बट ये नहीं पता कि ये कौन 2D है या 3D शेप्स है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बारे में वीडियो ही बना लूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। 2D शेप्स क्या होती है? 2 डायमेंशनल शेप। डायमेंशन मीन्स उसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी। तो कोई भी शेप जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो होती है 2D शेप्स। A two-dimensional object is an object that has 2 dimensions such as length and width and no height. Height नहीं होगी, length और breadth ही होगी, सिर्फ वो होगी 2-dimensional shape. And 3D shapes क्या होती है? Means 3-dimensional shape. उसमें length भी होगी, breadth भी होगी और height भी होगी. A 3-dimensional shape are the solid shapes of figure that have 3 dimensions. Generally, length, breadth and height are the dimensions of 3D shapes. तो आपको पता चला 2D shapes और 3D shapes का। 2D means 2 dimension length and breadth, 3D means 3 dimension length, breadth, height. अब इसके एग्जांपल्स बताइए तो 2D shapes का, जैसे कोई भी सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, कोई भी ऐसी फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। जैसे आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, सर्कल ड्रॉ कर लो, या रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी शेप है तो उसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं 2D शेप्स के। 3D शेप्स में लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, प्रिज्म, ये इस तरह की जितने भी शेप्स होती हैं, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, पिरामिड, प्रिज्म एक्सेट्रा। अब हम इसके ये जानेंगे कि जो ये शेप्स होती है 3 डायमेंशनल शेप्स, इसमें फेसेस, एजेस और वर्टिसेस कितने होते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फेस होता है, कौन सा एज होता है, कौन सा वर्टेक्स होता है। तो आज हम इसको भी इसके साथ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्यूब। क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये शेप है, हमने क्यूब एक स्क्वायर की तरह है, बट वो 3D शेप है। जैसे ये क्यूब है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल होते हैं। अब इसमें ये आपको बताना है इसमें फेस कौन सा होता है और एज कौन सा होता है, वर्टेक्स कौन सा होता है। सपोज मैंने एक मैच बॉक्स लिया, तो इसका टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट साइड, ये सारे क्या होंगे इसके फेसेस। ये पूरा एक फेस हो गया, ये पूरा एक फेस हो गया, ये पूरा एक फेस। तो कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट, 6 फेस हो गए। एज होता है दिस वन, मीन्स ये एक फेस है, उस फेस की जो चारों साइड्स होती है वो उसकी ये और ये 4 हो गई। उसके बाद 5, 6, 7, क्योंकि ये तो हम इसमें काउंट कर चुके हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, 12, ये कितने हो गए पूरे? एज कितने हो गए पूरे? 12। मीन्स जैसे ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, चार रेक्टेंगल है और एक ऊपर रेक्टेंगल, एक नीचे, चारों को 6 रेक्टेंगल हो गए। तो 6 को ज्वाइन करके जब हम बनाएंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। लेकिन अगर 6 स्क्वायर को ज्वाइन करेंगे हम तो वो एक क्यूब बन जाएगा। क्यूब के लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल होती है। ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है, क्योंकि इसमें लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है। लेंथ, ब्रेड्थ डिफरेंट है। तो इसी तरह अगर इसकी ये
सारी साइड्स इक्वल होती, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जितने भी फेस है, अगर ये सारे फेसेस इक्वल है तो वो क्यूब है, और अगर लेंथ ब्रेड्थ उनकी हाइट डिफरेंट है तो वो एक क्यूबॉइड है। तो ये क्यूबॉइड हो गया। क्यूब के और क्यूबॉइड के दोनों के फेस 6 ही होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि वो सेम लेंथ के होते हैं क्यूब के, और क्यूबॉइड के डिफरेंट लेंथ के, ब्रेड्थ के, हाइट के होते हैं। तो इसमें 6 फेस हो गए। फेस आई थिंक आप समझ रहे होंगे। 6 फेस और एज 12 हो गए, तो एज भी आपको पता चल गया होगा। एक फेस में लेंथ और ब्रेड्थ जो भी है उन सबको सारे फेसेस की काउंट कर लेंगे, वो एज हो गया। उसके बाद है वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं वर्टेक्स, कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जितने भी कॉर्नर है वो हो गए इसके वर्टिसेस। तो 8 कॉर्नर हो गए, सेम क्यूब का और सेम ही क्यूबॉइड का, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड सेम ही होते हैं, वर्टेक्स, फेस और एज। डिफरेंस बस उनके उसका होता है कि जो क्यूब है उसमें सेम लेंथ होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है, और क्यूबॉइड में डिफरेंट होती है, लेकिन अदरवाइज फेसेस, एजेस और वर्टिसेस सेम होते हैं। अब स्फीयर। स्फीयर कैसी शेप होती है? जैसे एक बॉल ले लो, बॉल हो गई, बॉल एक स्फीयर है, तो स्फीयर वो सिर्फ एक गोलाकार है, तो उसमें सिर्फ एक ही फेस है, उसमें ना एज है और ना ही वर्टेक्स है। उसके बाद है कोन। कोन कैसी शेप होती है? ये कोन हो गया। तो कोन में एक तो जो ये कर्व वाला सरफेस है और एक फ्लैट फेस हो गया, कर्व फेस हो गया, 2 फेस हो गए। दूसरा एज कितना है उसमें? एक एज हो गया और एक वर्टेक्स हो गया। उसके बाद है सिलेंडर। सिलेंड्रिकल जो शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप में कितने हैं? सिलेंड्रिकल शेप में कितने? एक फ्लैट फेस कितने हो गए? 2 फ्लैट फेस हो गए और एक कर्व फेस हो गया, और एज कितने हैं? एज भी 2 ही हो गए, और वर्टेक्स